श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है मंगल राशि परिवर्तन, जो कि 13 जून से होगा और ये आएंगे मेष राशि से चलकर वृषभ राशि में, और एक राशि में ये तकरीबन 45 दिन रहते हैं। तो यानी कि ये लगा लो कि जुलाई से लेके 13 जुलाई से लेके और अगस्त के एंड तक ये वृषभ राशि में रहेंगे। अब वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र और मंगल जो है वो समग्रह हैं, एक दूसरे के ना दुश्मन है और ना दोस्त हैं। तो 12 राशियों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा इसकी बात करेंगे। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। साथ में कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो तो आप ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, उसका आपको जवाब मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगल का राशि परिवर्तन 12 राशियों के लिए। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि से चलकर ही ये वृषभ राशि में आ रहे हैं। अब वहाँ पर बैठे हुए एक तो मेष राशि में मंगल से दृष्ट थे, दूसरा द्वादश भाव में राहु बैठे हुए थे। तो इस वजह से और काफ़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि मंगल शनि से दृष्ट होना भी एक कुपित करता है मंगल को। तो मंगल अब जो है ये चले जाएंगे वृषभ राशि में, जो दूसरा घर है, और वहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। तो दोनों की युति वैसे तो देखा जाए, मंगल एक्शन ओरिएंटेड है, गुरु ज्ञान के कारक हैं, बड़े सोच समझकर, लेकिन वो भी वृद्धि देते हैं। तो एक्शन भी होगा, वृद्धि भी होगी। कहाँ पर होगी? धन भाव में, परिवार के भाव में। तो परिवार में वृद्धि हो सकती है, धन बढ़ेगा, तो काफ़ी एक किस्म से खुशी का माहौल रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है मेष राशि वालों के लिए। यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर। पंचम भाव सूर्य की राशि है, और यहाँ पर बच्चों का स्थान है, एजुकेशन का स्थान है। यहाँ पर भी आपको काफ़ी ये ऊर्जावान रखेंगे और आपके काम आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। सप्तम दृष्टि पड़ेगी इनकी 8वें घर पर, और जहाँ पर इनकी अपनी जो है सप्तम दृष्टि जो है वो वृश्चिक राशि है, अपनी राशि को बलि करेंगे। तो 8वें घर से भी आपको अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। 8वीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य स्थान पर। अब 8वीं दृष्टि हमेशा कहते हैं कि वो थोड़ा सा परेशान करती है मंगल की। तो ये वृषभ उसमें धनु राशि है, क्योंकि एक मित्र राशि है, तो इसलिए उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ओवरऑल स्थिति मेष राशि वालों के लिए अच्छी है। वृषभ राशि की बात करें, वृषभ राशि में आपके पहले घर में होंगे गुरु, साथ में बैठे हैं। अब यहाँ पर परेशानी क्या है कि गुरु जो है वो 8वें और 11वें घर के स्वामी होकर आपके राशि में बैठे हैं पहले, तो ये एक फंक्शनल मैलेफिक हो जाते हैं। आपको क्या करना है? स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए परेशानी नहीं होगी। खाने पीने का ध्यान रखें, व्यायाम वगैरह करते रहें, और कोई परेशानी है तो उसका टाइम पर ही ट्रीटमेंट करा लें। इसके अलावा चौथी दृष्टि पड़ेगी इनकी सिंह राशि, जो कि चौथा घर है। चौथा घर माँ का होता है, प्रॉपर्टी का होता है। तो एक मित्र राशि है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी वगैरह में वृद्धि कर सकते हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन अच्छी है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी काफ़ी सहायता मिलेगी। सप्तम दृष्टि पड़ेगी इनकी वृश्चिक राशि पर, जो कि आपके स्पाउस का घर है। तो यहाँ पर भी आप उसको एक किस्म से, जो घर मंगल का अपना ही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, तो उस घर को बलि करते हैं। तो ओवरऑल स्थिति यहाँ पर भी अच्छी है। 8वीं दृष्टि 8वें घर पर पड़ेगी, जो कि धनु राशि है। तो यहाँ पर हो सकता है कोई ना कोई आपके कामों में कोई रुकावटें आ सकती हैं। तो इस तरीके की परेशानी आपको फेस करने को मिल सकती है। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के लिए
मंगल जो है वो एक शत्रु ग्रह होते हैं, क्योंकि मिथुन राशि बुध ग्रह की है और मंगल एक शत्रु ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि ये छठे घर के स्वामी हैं और 11वें घर के स्वामी हैं। तो दोनों ही डिजीज़ वगैरह से, दुश्मनों से रिलेटेड हैं। तो इनका और मंगल जो है बैठेंगे द्वादश भाव में। तो एक तो छठे घर के स्वामी होकर द्वादश भाव में बैठेंगे तो एक विपरीत राजयोग भी बना देते हैं, जो कि आपको परेशानी तो देता है लेकिन उस परेशानी से बाहर निकाल देता है। कुछ इस तरीके के रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा, एकादश भाव के जो इसमें स्वामी हैं, तो यहाँ पर जो भी आप काम करते हैं, जो भी लाभ होता है, और ये द्वादश भाव में बैठे हैं तो उसमें आपको खर्चा भी करवा देंगे। तो एक किस्म से स्थिति आपकी बैलेंस हो जाती है। तो इस तरीके के मिले जुले परिणाम मिलेंगे मिथुन राशि वालों को। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए मंगल योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि ये पंचम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी हैं और ये बैठेंगे एकादश भाव में। तो ये जो स्थिति है, पोजीशन है उनकी बैठने की, ये भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिलते हुए नजर आएंगे कर्क राशि वालों को। चौथी दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, धन में भी वृद्धि करेंगे। सातवीं दृष्टि बच्चों के घर पर पड़ेगी, पंचम भाव पर, जो कि इनकी अपनी राशि है, उसको भी बली करेंगे, उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। और आठवीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर पर। छठा घर रोग रिपु ऋण का है, लेकिन यहाँ राशि है धनु, तो मित्र राशि है, तो यहाँ पर भी आपको छठे घर में सहायता ही देंगे। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए भी मंगल जो है वो योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि ये बन जाते हैं आपके चौथे घर के स्वामी और भाग्य स्थान के मालिक। तो दोनों ही स्थिति में बहुत अच्छे हैं। मंगल बैठेंगे दूसरे घर में, दशम भाव में। दशम भाव में मंगल बली होते हैं। एक तो दिग्बली हो जाते हैं, आपको कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी मदद करते हैं, आपकी ऊर्जा बहुत होती है, काम करने की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है और जिससे आपकी काफ़ी प्रशंसा होती है कार्यस्थल पर। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। दृष्टि पड़ेगी चौथी आपके सिंह राशि पर, जो आपकी राशि है वहाँ पर भी आपको मजबूती देंगे। सातवीं दृष्टि इनकी अपनी वृश्चिक राशि है, प्रॉपर्टी वगैरह में लाभ देंगे। तो ये सभी चीज़ें आपको फ़ायदे ही देंगे। पंचम भाव पर आठवीं दृष्टि पड़ेगी, बच्चों का घर है, एजुकेशन का घर है, यहाँ पर थोड़ा सा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको जाके रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा अब बात करेंगे कन्या राशि की। तो कन्या राशि के स्वामी हैं बुध और मंगल जो है एक मैलेफिक ग्रह हो जाते हैं। तो ये तीसरे और आठवें घर के स्वामी हैं और ये बैठेंगे भाग्य स्थान पर। तो भाग्य स्थान पर जहाँ बैठेंगे गुरु के साथ, तो गुरु के साथ बैठने से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये आठवें घर के स्वामी होकर जिस भी घर में बैठेंगे वहाँ पर रुकावटें लाते हैं, परेशानियाँ लाते हैं। तो पिता की सेहत का ध्यान रखें। यात्राएं में जाते हैं तो यात्राओं में भी आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। चौथी दृष्टि इनकी पड़ेगी आपके द्वादश भाव पर, तो वहाँ पर भी आपके लिए एक किस्म से खर्चे वगैरह करवा सकते हैं। सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे घर पर, जो कि इनकी अपनी राशि है, वृश्चिक राशि। तो यहाँ पर बढ़ावा देंगे, छोटे भाई बहनों को बढ़ावा देंगे, उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। और आठवीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर पर। चौथा घर धनु राशि है, तो धनु राशि में भी आपको, क्योंकि मित्र राशि है तो इसलिए बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, थोड़ी बहुत मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। इसके अलावा अब बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए मंगल जो है सप्तम भाव के स्वामी हैं और दूसरे घर के स्वामी हैं और ये बैठेंगे आठवें घर में। अब आठवें घर में मंगल अगर बैठे हो और सप्तम भाव के स्वामी हैं तो आपको पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, पति के रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है, ससुराल वालों की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट को लेकर उस पर भी आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा। चौथी दृष्टि पड़ेगी इनकी एकादश भाव पर, हालांकि वहाँ पर
मित्र राशि है तो आपको वृद्धि देंगे, धन लाभ भी देंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। सातवीं दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी। धन भाव इनकी अपनी राशि है, इसको भी बली करेंगे, धन में भी वृद्धि करेंगे, लेकिन साथ ही में आपको खर्चे भी हो सकता है अधिक करने पड़ जाएं। और आठवीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर पर, तो भाई बहनों का संबंध में थोड़ा आपको ज़्यादा उनके साथ समन्वय बना के चलें। अपने पड़ोसियों के साथ भी अच्छी तरह व्यवहार करें तो आपके लिए परेशानियां नहीं होंगी ज़्यादातर। इसके अलावा बात करेंगे अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल, और ये बैठेंगे आपके सप्तम भाव पर, तो आपकी राशि को भी देखेंगे, मजबूती देंगे, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। दूसरा, आपको बाहर से लोगों से काफ़ी सहायता मिलेगी। आपकी जो स्पाउस है उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, वो भी आपके साथ एक्टिवली कोई भी काम करते हैं तो एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, तो ये सब चीज़ें आपकी होंगी। हाँ, पार्टनरशिप वगैरह में हो सकता है आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, वहाँ पर आपको थोड़ा समन्वय बना के चलना पड़ेगा, प्रेम से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी चौथी दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, कार्यक्षेत्र पर, वहाँ पर भी आपके लिए बहुत अच्छी है, ऊर्जा देंगे आपको, कार्यक्षेत्र में स्थिति अच्छी होगी। और आठवीं दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर, तो धन का भी आपको संचय करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, खर्चे अधिक बढ़ सकते हैं, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा बात करेंगे धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए मंगल जो है वो द्वादश भाव के स्वामी हैं, और साथ ही में ये पढ़ेंगे पंचम भाव के स्वामी। तो पंचम भाव के स्वामी तो एक अच्छे ही ग्रह माने जाते हैं, तो बैठेंगे छठे घर में। छठे घर में बैठकर जो भी क्रूर ग्रह बैठते हैं वो आपको रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों से आपकी रक्षा करते हैं, और उसमें आपको बहुत ही बड़ी मदद मिलती है। तो यहाँ से इनकी जो चौथी दृष्टि है वो पड़ेगी नवम भाव पर, तो नवम भाव भाग्य स्थान है, तो यहाँ पर भी आपका भाग्य बढ़ाएंगे। और साथ में क्योंकि द्वादश भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी, द्वादश भाव इनकी अपनी राशि है, तो यहाँ पर भी अगर आप विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा, वरना हो सकता है आप कोई चैरिटेबल चीज़ों में खर्चा करें, तो ये स्थिति बनती है। आठवीं दृष्टि पड़ेगी आपकी राशि पर, तो यहाँ थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य में ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के लिए मंगल जो है वो एक किस्म से चौथे घर के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं, और ये बैठेंगे आपके पंचम भाव में। तो पंचम भाव से एकादश भाव को भी देखेंगे, तो यहाँ पर वृद्धि करेंगे, अपने भाव को देखेंगे। तो इसके अलावा आपके जो चौथे घर के संभावित परिणाम हैं उसमें भी काफ़ी लाभ मिलता हुआ नज़र आएगा, प्रॉपर्टी वगैरह का है, तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। दूसरा, आप अगर स्पोर्ट्स में हैं तो उसमें आप आगे बढ़ पाएंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं उसमें भी आपको बहुत बड़ी सहायता मिलेगी, तो ये ओवरऑल मकर राशि के लिए भी अच्छा है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए मंगल जो है वो हो जाते हैं आपके तीसरे घर के स्वामी और दशम भाव के स्वामी। तीसरा घर कार्यक्षेत्र से संबंधित है और दसवां घर कार्यक्षेत्र से संबंधित है, तीसरा घर आपका पुरुषार्थ का है, तो ये चौथे घर में बैठेंगे जो कि सुख स्थान है, तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी देते हैं। सुख स्थान में आपको कुछ कमियाँ महसूस होंगी, गुस्सा भी आएगा, तो क्रोध पर भी आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हालांकि सातवीं दृष्टि कार्यक्षेत्र पर पड़ती है, वहाँ पर आपको लाभ देते हैं और आपका पुरुषार्थ भी बढ़ाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आपको माता की सेहत का भी ध्यान रखना है, क्योंकि चौथा घर माता का भी स्थान है, तो यहाँ पर आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है कि सुख में और खलल ना पड़े, व्यवहार थोड़ा अच्छा रखें सबके साथ, और घर में कोई परेशानियाँ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए मंगल जो है वो हो जाते हैं आपके दूसरे और भाग्य स्थान के मालिक। अब देखा जाए तो अभी तक मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि मंगल गोचर कर रहे थे आपके पहले घर में मेष राशि में, तो मेष राशि में दूसरा घर है, तो यहाँ पर क्योंकि
मीन राशि में बैठे हुए हैं राहु, कुंभ राशि में है शनि, शनि की दृष्टि पड़ रही थी मंगल पर, और आपकी राशि भी पापकर्तरी योग में थी, तो इस वजह से परेशानियां आपके लिए काफ़ी थी। लेकिन अब सिचुएशन आपके लिए बहुत अच्छी हो गई है। वो इसलिए क्योंकि एक तो शनि वक्री हो गए हैं, तो वक्री शनि उल्टी तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए उनका प्रभाव आपकी तरफ कम है। मंगल मेष राशि से चले गए तीसरे घर में, तो इस वजह से आपके ऊपर वो जो पापकर्तरी योग था वो समाप्त हो गया। और तीसरे घर, ये घर में बैठेंगे वृषभ राशि में, तो वृषभ राशि में आपका पराक्रम बढ़ाएंगे, आपके भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे, और साथ में धन में भी वृद्धि देंगे, आप अपनी मेहनत से धन कमाएंगे। तो इस तरीके से ये आपको परिणाम देंगे। ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए ये जो गोचर है मंगल का काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब बाकी व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या फिर वैदिकप्रडिक्ट.com पर लॉगिन करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।